स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस वीडियो में अपन ने किसके बारे में डिस्कशन किया था कि कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी लिमिट अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये सब ये जो है अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन ने देख चुके हैं। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से सारी चीज़ें जो होती है वहाँ पर डिफाइन की जाती है। अब जो है वो अपन कंटिन्यूटी की बात करते हैं, यहाँ पे सांत्यता की बातें करते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन होती है। ठीक है, तो देखिए सांत्यता, तो ये कंटिन्यूटी होती कैसे, जैसे अपन ने कल जो है फंक्शन डिफाइन किया था। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फलन जो होता है वो किस तरह से परिभाषित होते हैं। अपन सभी फलनों के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, फलन जो है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अपना साइन जो फलन है, कोस जो फलन है, कोट जो फलन है, उसके अलावा हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब के बारे में जो है वो अपन डिस्कशन कर चुके हैं जब अपन ने फलन वाला वीडियो बनाया था। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं आज यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की। तो जो भी फंक्शन अपने पास में गिवन होता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन होगा। जो भी फंक्शन बनेगा यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, कोई भी जो अपना यहाँ पे सम्मिश्र फलन होगा उसके लिए अपन कंटिन्यूटी कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए एक अपनी बहुत ही छोटी सी थ्योरम होती है, अपन उसको पहले अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो जो अपना स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से रहता है उसके अंदर कि अपना जो फलन है, कोई भी जो अपना फंक्शन है और कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको अपन किसी एक डोमेन के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब उस डोमेन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। यदि जो अपन ने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखी थी बस उसी की हेल्प से अपन इसको यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, माना एफ ऑफ जेड एक सम्मिश्र फलन है, जो प्रांत डी में डोमेन डी, मैंने यहाँ पे डोमेन क्या लिया है, यहाँ पर डी लिया, प्रांत डी में परिभाषित है। ठीक है, अब इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तब एफ ऑफ जेड प्रांत डी के किसी बिंदु, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो कोई भी हो सकता है, इसको अपन फाइंड आउट करने का तरीका भी देखेंगे। किसी बिंदु z इक्वल टू Z0 पर सातत्य कंटिन्यूअस होगा। यदि इसके लिए क्या कंडीशन रहती है कॉन्टिन्यूस होने के लिए, यदि कोई स्वैच्छ अचर, कोई एक आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर अपन ले रहे हैं। मैंने कहा था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पर अपन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं वो अपन ने डेल्टा और क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं। अपन अपने अकॉर्डिंग उनकी जो वैल्यूज़ होती है उनको सेट कर सकते हैं। स्वैच्छ अचर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई वास्तविक संख्या, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही है। जब अपन एप्सिलॉन और डेल्टा की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, मेरे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगी। अब देखिए
क्या कंडीशन लेंगी, उसमें अंदर अपन जब लिमिट को डिफाइन कर रहे थे तो मॉड्यूलस में अपन क्या लिख रहे थे, एल को लिख रहे थे। वैसे ही इसमें अपन मॉड्यूलस को क्या लिखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस पर ये अपना कॉन्टिन्यूस हो रहा है, उस पॉइंट पर अपन क्या देखेंगे, फलन की वैल्यू को देखेंगे। और इन दोनों का जो लेस सब्ट्रैक्शन है वो कैसा होना चाहिए, मेरा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। फॉर ऑल z माइनस z0, ये मेरा किससे छोटा होना चाहिए, डेल्टा से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन और डेल्टा के अंदर जो है वो ये रिलेशन रहता है कि जो मेरा एप्सिलॉन है ये तो मेरा फलन के लिए डिफ़ाइन होता है, और जो मेरा डेल्टा है वो किसके लिए होता है, पर्टिकुलर उन पॉइंट्स के लिए जो गैप के अंदर डिफ़ाइन होता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक है, z इक्वल टू z0 पर अगर दिखाना है तो यहाँ पर जो फलन का अपन बिंदु लेंगे वो भी क्या लेंगे, यहाँ पर z0 लेंगे। तो ये तो हो गई इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात। ठीक है, अगर ये किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है तो उस पॉइंट पर ये क्या होगा, मेरा डिसकॉन्टिन्यूस यानी असांतत्य वहाँ पर होगा। ठीक है, और असांतत्यता जो होती है वो अपनी अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन इसके अंदर अपने को इतना ब्रीफली जो है वो डिस्कशन नहीं करना है। एक जो होती है वो रिमूवेबल होती है। ठीक है, इसको आप समझिएगा थोड़ा सा, रिमूवेबल जो होती है डिसकॉन्टिन्यूटी, अपन इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि रिमूवेबल जो कंटिन्यूटी जो होती है उसके अंदर देखिए उसकी एक खास चीज़ होती है कि लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z, ये मेरा डिफ़ाइन तो होता है लेकिन ये मेरा किसके बराबर नहीं होता है, f ऑफ z0 के बराबर नहीं होता है। देन इस कंडीशन में ये मेरा क्या बन जाता है, यहाँ पर जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर अपने को इस डेफिनेशन को थोड़ा सिंपल करके लिखना चाहें, सिंपल इन द सेंस अगर अपन इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं अपन, फलन है f ऑफ z इक्वल टू z0 पर कंटिन्यूस संतत होगा यदि लिमिट z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगी, f z0 के बराबर हो जाए। अगर ये मेरी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है तो उस कंडीशन में ये मेरा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो यह क्या हो जाएगा, मेरा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। अब एक और नाम आता है यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, अब अपन उसको भी देखेंगे कि एक समान सांतत्यता क्या होती है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो उसको डिफाइन करने के लिए भी अपन एप्सिलॉन और डेल्टा इन दोनों का यूज़ करते हैं। देखिए किस तरह से अपन उसको भी डिफाइन करेंगे यहाँ पे। इन डेफिनेशंस को ध्यान में रखनी है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन होगी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक समान सांतत्य। ठीक है, अब देखिए अभी अपन बात कर रहे थे तो उसके अंदर अपन जब बात कर रहे थे फलन और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बातें कर रहे थे। ठीक है, अब जब अपन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर अपन क्या देखते हैं, कोई भी दो एलिमेंट उठा लेते हैं, उस जो भी अपना डोमेन, जिस डोमेन पर अपन फलन को डिफाइन करते हैं उस डोमेन से अपन क्या करते हैं, दो पॉइंट को उठाते हैं और फिर अपन उस पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। तो उससे अपन क्या चेक करते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। तो देखिए अगर इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यदि f ऑफ z एक सम्मिश्र फलन है
सम्मिश्र फलन है जो प्रांत D पर परिभाषित है, प्रांत D पर परिभाषित है। ठीक है। अतः यदि एक स्वेच्छ अचर, एक आर्टिफिशियल अपन यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, स्वेच्छ चर, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो, तब प्रांत D के कोई दो बिंदु अपन यहाँ पर उठाएंगे। प्रांत D के किन्हीं दो बिंदुओं Z1 व Z2 के लिए, Z1 और Z2 के लिए अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ Z1 माइनस f ऑफ Z2। ये तो मेरा किससे लेस देन होना चाहिए, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल मॉड्यूलस Z1 माइनस Z2, ये किससे लेस देन होना चाहिए, डेल्टा से। ये होती है अपनी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए अपन इस तरह से अपन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किया है। अपन इसकी लिमिट के बारे में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मैं आपको अभी डेफिनेशन बता रही हूँ, ये रियल एनालिसिस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से रिपीट होने वाली है, तो आपको वहाँ भी इसको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए आप ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं इनको ध्यान से पढ़ें, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।